Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial. MSBT डिप्लोमा के और सेमेस्टर्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे गए हैं और उस एग्जाम से आपने जो अंडरस्टैंडिंग जो एक्सपीरियंस लिया है उसको यूज करके आप आपके नए सेमेस्टर में एंटर करने वाले हो। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 जो कि अभी जनवरी में स्टार्ट होगा। सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सेमेस्टर, यहाँ पे आज हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं न्यू कोर्स को, जो कोर्स है के स्कीम के लिए, दैट इज फॉर सेमेस्टर 4। तो यहाँ पे बहुत जल्दी हमने ये कोर्स लॉन्च किया है क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि हमको कोर्स थोड़ा जल्दी चाहिए सो दैट अपना प्रिपरेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो। तो जैसे कि मैंने लिखा है, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली सो दैट यू विल सक्सीड फास्टर। डेफिनेटली आप जल्दी स्टार्ट करो, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करते हो, प्रिपरेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है, आपका रिवीजन टाइम जो है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे ये सब्जेक्ट, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्रामिंग। द सब्जेक्ट इज फॉर सेमेस्टर 4, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIC करके बोला जाता है। नाउ द कोड इज 314321 और देखो कितने सारे ब्रांचेस। ओके, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर रिलेटेड जो ब्रांचेस है इन सबको ये सब्जेक्ट आने वाला है। फाइन, MIC सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप इस चीजों को पढ़ने वाले हो जिसको आज भी आप रेगुलर लाइफ में यूज करते हो, विच इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। फाइन, कोई भी मोबाइल आप जब परचेस करते हो आप उसके बारे में हमेशा सर्च करते हो कि कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ है। ओके, यस, उसी प्रोसेसर के रिलेटेड जो बेस सब्जेक्ट होता है वो है अपना माइक्रो प्रोसेसर। इवन दो आप अभी बहुत एडवांस प्रोसेसर यूज कर रहे हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होता है डेटा ट्रांसफर करने का, बसेस का, ये सारा टेक्नोलॉजी कहीं पे चेंज नहीं होता। ओके, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। फाइन, तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर जो कि बेस लेवल पे इंट्रोड्यूस हुए थे और अभी आप जो यूज कर रहे हो बहुत एडवांस लेवल के प्रोसेसर यूज करते हो। फाइन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में कि इस सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का वेटेज है, हर एक मॉड्यूल कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और ये सब्जेक्ट अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है क्या। फाइन, तो सबसे पहले ये जो कोर्स है ये आपको अपने तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे मिलेगा। फाइन, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ चुके हो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना इस चैनल को। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे टेक्निकल कंटेंट एक्सपर्ट फैकल्टी से ही मिलेंगे। फाइन, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टिल योर डिप्लोमा, डिग्री एज वेल एज कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इस चैनल के ऊपर जो कंसेप्ट सिखाए जाते हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके किसी को समझा भी सकते हो या खुद भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन कि व्हाई यू नीड तोशिप ट्यूटोरियल। ओके, ऐसा क्या है, देखो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन हमारा एप्लीकेशन जो है वो बाकी लोगों से अलग क्यों है और वो इतना हेल्पफुल क्यों है स्टूडेंट को। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो एज पर सिलेबस है। ऑन यूट्यूब आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन अगेन वहां पे आपको 20%, 30%, एक यूट्यूबर से ये मिला, दूसरे से ये मिला, उसमें कैसा होता है जो डेटा एजम्पशन होता है दोनों का अलग होता है, दोनों का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, टेक्निक अलग होते हैं, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, तो यू नीड वन पर्सन जो थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके साथ है और वो पूरा कोर्स भी कवर कर रहा है। फाइन, तो यहाँ पे आपको कोर्स जो कंटेंट है वो एज पर आपके सिलेबस ही मिलेंगे। उसके बाद 100% सिलेबस होता है, दैट इज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। ओके, सो whomsoever teaching on the Toship tutorial, ये बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज है जिनको एकेडमिक्स एज वेल एज इंडस्ट्री दोनों का एक्सपीरियंस है। देन नेक्स्ट 24/7 लर्निंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन देखो आजकल जितना ये जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ कहीं पे तो सुबह काम कर रहे हैं फिर जाके पढ़ाई भी करते हैं बिकॉज फैमिली रिक्वायरमेंट है, खुद का रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, ऐसा होता है क्लासेस का टाइमिंग ये अवेलेबल है लेकिन उस टाइमिंग पे आप कुछ अलग काम कर रहे हो, तो यू नीड समवेयर समथिंग जहां पे आपको 24/7 लर्निंग मिले और वो ऑथेंटिकेट मिले। फाइन, तो ये एप्लीकेशन है, आप अपने एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो और ये एप्लीकेशन पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स के वीडियोस आराम से देख सकते हो। फाइन, दिस वी कॉल्ड एज अ 24/7 लर्निंग टिल यू आर एनरोल्ड टू द कोर्स। आप जब तक कोर्स को एनरोल्ड हो आप कभी भी कहीं पे भी इस कोर्स को पढ़ सकते हो, जैसे भी टाइम मिलता है लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। फाइन,
देन अगेन दिस क्वेश्चन बैंक, जो हम लोग क्वेश्चन बैंक शेयर करते हैं वो यूनिट टेस्ट से पहले भी एक क्वेश्चन बैंक्स आते हैं एंड फाइनल एग्जाम से पहले भी क्वेश्चन बैंक्स आते हैं। ओके, केस इनके स्टूडेंट्स को बहुत रिक्वायर्ड होता है यूनिट टेस्ट के लिए ज्यादा स्कोर करना। ओके, क्योंकि उनका कंबाइंड पासिंग है, यहां से जो मार्क्स मिलेंगे वो काउंट होते हैं फाइनल के लिए भी। तो हम लोग ओनली फाइनल ईयर का क्वेश्चन बैंक जो होता है वो नहीं देते हैं, एज पर योर यूनिट टेस्ट भी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होते हैं। फाइन, नेक्स्ट आई कंसीडर कि एक लाइव सेशन होता है बिफोर योर एग्जाम। फाइन, आप हमारा चैनल भी चेक कर सकते हो, आप कोर्स जो अपना अपलोडेड है उसका जो एप्लीकेशन है वो भी चेक करो, आपको हमेशा दिखेगा कि एग्जाम से पहले लाइव सेशन होते हैं। वहां पे डाउट सॉल्विंग होता है, अंडरस्टैंडिंग किया जाता है कि किस टाइप में पढ़ना है, अगर कोई लेट पढ़ रहा है उसको क्या करना है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे डिस्कस होती है। फाइन, एंड एडिशनल कंटेंट्स लाइक आई विल से कि कोई भी कोर्स के अंदर हमेशा सिलेबस होना मैंडेटरी है कि पढ़ना क्या है। सिलेबस के बाद उसका मॉड्यूल वाइज बाइफर्केशन इंपॉर्टेंट है एंड मॉड्यूल वाइज बाइफर्केशन के बाद आई नीड अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो सारे अवेलेबल्स है यहाँ पे। फाइन, तो ये क्विक एक रिकैप है आपका, कभी भी आप तोशिब ट्यूटोरियल पे कोई भी कोर्स पढ़ते हो तो ये सारे एडवांटेजेस आप ले सकते हो। फाइन, कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर। नाउ दिस माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट टोटल कितने मॉड्यूल्स है, बस 5 मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं। जनरली यूनिट टेस्ट 1 के लिए फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल होगा, थर्ड का थोड़ा बहुत हाफ पार्ट कंसीडर किया जाता है, कुछ कॉलेज वाले करते हैं कुछ कॉलेज वाले नहीं करते हैं, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ पे जो बाइफर्केशन दिया है ये टोटल बाइफर्केशन मैंने 70 मार्क्स के लिए दिया है, टोटल आपका जो होगा वो होगा 70। ओके, नाउ 70 मार्क्स के लिए बाइफर्केशन दिया तो एग्जाम में भी ऐसा ही दिखेगा क्या? देखो, इट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन कि जो वेटेज दिया जाता है, जो सिलेबस का वेटेज है, जो आवर्स दिए हैं उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है। ओके, नॉट नेसेसरी 100%। अगर 14 के लिए बोला है तो यूनिट 1 14 के लिए दिखेगा, प्लस माइनस पॉसिबल होता है, 16 के लिए आ सकता है, 12 के लिए आ सकता है। ओके, लेकिन हर एक मॉड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने देखे रखा है ये जस्ट एक जनरलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको गाइड करेगा कि कौन से यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, ये देख के पता चलता है कि मॉड्यूल नंबर 4 20 मार्क्स के लिए है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे ही होने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 1 भी देखो 14 मार्क्स के लिए है। ओके, तो ये ऐसे यूनिट्स है जहां से आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल चुका है, सो दैट आपका जो प्लानिंग होगा पढ़ाई करने का आप इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कंटेंट। फाइन, तो इसके जो कंटेंट्स होंगे ये आपको कहां पे मिलेंगे, क्या पढ़ना है। तो एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू डाउनलोड द तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फ्री है, एंड्रॉइड पे भी डाउनलोड कर सकते हो, आईफोन पे भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद n नंबर ऑफ कोर्सेस, आपका जो सेमेस्टर है, आपका जो सब्जेक्ट नेम है, आप बस टाइप करके सर्च करना अवेलेबल है नहीं है। ओके, आपको वहां से आइडिया आ जाएगा। ओके, सो वी डू हैव फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लीकेशन माइक्रो कंट्रोलर DEM सब्जेक्ट, वी डू हैव माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन, सो दे वी हैव स्टार्टेड विद दिस सब्जेक्ट। ओके, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट MIC, तो मैंने यहाँ पे MIC सर्च कर लिया। ओके, so MIC subject, yes, MIC subject I'll be having for K scheme as well as I scheme. Okay, तो यहाँ पे मुझे MIC, yes, so I got this MIC subject. MIC subject ओपन करने के बाद चेक द कंटेंट, 101 कंटेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। इसका मतलब ये कोर्स ऑलरेडी आपके लिए पूरा का पूरा पब्लिश्ड है। फाइन, जिन लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करना है आज अभी इमीडिएटली इसका पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, प्रोग्रामिंग वगैरह होता है तो थोड़ा टाइम लेता है अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो नाउ गो टू दिस, लेट्स से सी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट 4 till unit 5 everything is covered and everything is 100% covered. Okay, आपको बस करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स एनरोल करना है एंड एनरोल करके अपना यूनिट वाइज पढ़ाई स्टार्ट करना है। ओके, तो जैसे मैं बोला हम लोग बात करने वाले इसके सिलेबस पे, जरा क्विकली रिकैप करेंगे कि सिलेबस में है क्या और पढ़ना क्या है। ओके, सो गाइस जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कवर करता है माइक्रो प्रोसेसर को। ओके, बोला गया है माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, देखो इनिशियली दे स्टार्टेड विद द 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हम आजकल बात करते हैं 32 बिट 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में। ओके, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है कि बिट मतलब क्या होता है, जिन्होंने डिजिटल टेक्निक पढ़ा है उनको बिट बाइट इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट बिट बाइट के आगे क्या है। ओके, तो ये सब चीजों का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा जहां पे आप लोग स्टार्ट करोगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना। ओके,
तो ATT6 से ही स्टार्ट हुआ था तो क्या? नहीं, इससे पहले भी माइक्रो प्रोसेसर थे, इससे पहले ATT5 भी पढ़ाया जाता था सिलेबस में, बट अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे ATT6 ही पढ़ाया जाता है। तो ATT6 के बाद आगे क्या आया था, उसके वर्जन्स क्या है, पेंटियम प्रोसेसर कब आए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मिलेगी। ओके, सो दिस इज बी कॉल्ड एज ATT6 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर का अंडरस्टैंडिंग तब होता है जब मुझे उसका पिन डायग्राम, ओके, मुझे उसका आर्किटेक्चर, मुझे उसके इंटरनल कंपोनेंट्स, इन सारों के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गया तो ठीक है। देखो यहाँ पे ना इमेजिनेशन वाला काम है। फाइन, इमेजिनेशन मतलब क्या कि आपके पास एक ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसके अंदर डेटा आ रहा है, कहां से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है, तो इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। ओके, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ओके, ट्रस्ट में ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और इस सब्जेक्ट को बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, सो दैट इसका अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन बहुत इजी होता है बताने के लिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ोगे 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर को। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स है, लाइक पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर, कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, सेगमेंटेशन। ओके, ये जो कंसेप्ट बोले गए हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मैंने इन डिटेल में ऑलरेडी कवर किए हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना है। फाइन, नाउ आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मींस व्हाट? माइक्रो प्रोसेसर तो ये एक ऐसा रोबोट टाइप है, इसको आप जितना काम करने के लिए बोलोगे उतना ही वो काम करेगा। काम करने के लिए बोलोगे, ओके, मतलब इन बिटवीन कुछ तो कम्युनिकेशन, कुछ तो लैंग्वेज आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा अलग है, जो लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे रिलेशन नहीं लगा सकते। ओके, असेंबली लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है, इंस्ट्रक्शन टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए जाते हैं, उसके हिसाब से डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे एडिटर, असेंबलर, लिंकर, डिबगर, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओके, और ये सब पढ़ने के बाद यू एंटर इनटू द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ATT6। ओके, देखो ये ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने के लिए बहुत टाइम लेती है, बहुत टाइम लेती है। ओके, हर एक टाइप के अंदर, ओके, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन 14-15 होंगे, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन 14-15 होंगे। ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो बताते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर अपना काम करेगा कैसे। ठीक है, आपने बोल दिया कि माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा, लेकिन वो काम करने के लिए मुझे उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड है और वो फिक्स इंस्ट्रक्शन इतने टाइप्स में डिफाइंड है। ओके, ये यूनिट प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम लेता है। ओके, तो आपको इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, याद रखना। ओके, और ये डिफिकल्ट भी है क्योंकि एग्जाम में कौन सा इंस्ट्रक्शन कभी क्या पूछ सकते हैं ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ओके, इसीलिए आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, मिनिमम 70 इंस्ट्रक्शंस है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ते हैं। फाइन, नाउ जैसे आप इंस्ट्रक्शन सेट पूरा पढ़ोगे उसी इंस्ट्रक्शन का ग्रुप बना के प्रोग्राम होता है। ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। ओके, एडिशन का प्रोग्राम होता है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, ब्लॉक ट्रांसफर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एन नंबर ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम सिलेबस में मेंशन्ड है। ओके, अब अगर चेक भी करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लाइक ब्लॉक ट्रांसफर, स्ट्रिंग ऑपरेशन, लेंथ रिवर्स करना, कंपेयर करना, कंटेनिनेशन, कॉपी कंटेंट, कॉपी नंबर, जीरोस नंबर क्लियर करना, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में एज वेल एज मेन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, ये जब स्टार्ट होता है तो आपको खुद को भी समझेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो मैंने हर एक प्रोग्राम को विद एजम्पशन लिया है कि बिफोर एग्जीक्यूशन डेटा क्या था, आफ्टर एग्जीक्यूशन डेटा क्या था, तो जब भी आप पढ़ोगे आपको उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से होगा। ओके, एंड फाइनली वी हैव द प्रोसीजर्स एंड मैक्रोस। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द एडवांस थिंग। ओके, आप मॉड्यूल नंबर 4 तक जो पढ़ते हो वो बेसिक चीजें पढ़ते हो। ओके, इसके आगे अगर मुझे थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए प्रोसीजर एंड मैक्रोस होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ डेटा पे काम करते हैं। फाइन, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी इसके रिलेटेड कुछ जो वीडियोस है वो अपलोड किए हैं, जो आप अभी भी देख सकते हो, अवेलेबल है, लाइक प्रोसीजर्स एंड मैक्रोस के वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 5 एंड हो जाएगा। बट अगेन ये जो सब्जेक्ट है इट टेक्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड। देखो बहुत सारे प्रोग्राम सिलेबस में भी मेंशन करके रखे हैं जिसको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने पढ़ना चाहिए करके। ओके, नाउ कमिंग बैक टू ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस में बहुत कुछ दिया है। ओके, क्योंकि इन डिटेल में कोर्सेज कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फाइन, तो आई विल टेल कि यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं
जिस बुक्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए। फाइन, उसमें से जो फर्स्ट बुक है डगलस हॉल माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ओके, आपको इतना बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप अपना कोर्स भी एनरोल कर सकते हो कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया है वो सब रेफरेंस बुक से ही होता है। ओके, कहीं पे भी आपको कहीं लोकल ऑथर्स के जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आपको जो मिलेगा वो बाय रेफरेंस बुक ही मिलने वाला है। ओके, सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोकल ऑथर्स गलत लिखते हैं करके, बट अगेन जो सिलेबस में मेंशन होता है उसका यूज करके ही अगर आप पढ़ते हो तो बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। फाइन, सो नाउ कमिंग बैक, यहाँ पे कुछ ऐसे वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स मेंशन है जिसको आप यूज करके आप थोड़ा ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने बोला ये कोर्स 100% अवेलेबल है। ओके, ये जो कोर्स है ये 100% अवेलेबल है आपको पढ़ने के लिए फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 5। ओके, आप बस एनरोल करो और अपना पढ़ाई करना शुरू करो। फाइन, दिस इज द गुड टाइम। फाइन, आपके पास अभी एक 7 से 8 दिन है, 10 दिन है इसको प्रिपेयर करने के लिए, और सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आप 2 यूनिट भी अगर इसके पढ़ के रखते हो, इसका मतलब आप आपके जो यूनिट टेस्ट है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। ओके, तो यहाँ पे गाइस इंट्रोड्यूस किया है हमने माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम अपना है माइक्रो प्रोसेसर, इसको मैंने आज इंट्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर के जैसे ही सेमेस्टर 4 के कोई और सब्जेक्ट से अलग ब्रांच के वो भी हमने लॉन्च किए हैं। सून मैं उसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपको ले देने आने वाला हूं। तो गाइज आई होप आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे हमारे साथ एज अर्ली एज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट अर्ली टू गेट सक्सीड फास्टर। राइट, मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में किसी नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।